प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज के वर्ग में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कृषि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के संदर्भ में विचार विमर्श करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। कृषि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का संबंध मनुष्य की कृषि संबंधी क्रियाओं और कृषि उत्पादन का मनुष्य के भौतिक, जैविक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों से है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कृषि से संबंधित क्रियाओं और कृषि उत्पादन का मानव के भौतिक, जैविक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के 5 विभागों यथा उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व से संबंधित क्रियाओं का कृषि के संदर्भ में विश्लेषण करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, उत्पादन। उत्पादन के अंतर्गत कृषि उपादानों, उसकी विशेषताओं, उसका महत्व, उसका वर्गीकरण, उत्पत्ति के नियम आदि का अध्ययन किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि उत्पादन के विभिन्न उपादानों या साधनों यथा भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन का उत्पादन में क्या भूमिका होती है और उत्पादन के इन साधनों के द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही इस बात का भी विश्लेषण किया जाता है कि कृषि श्रमिकों के बीच बेहतर और सक्षमक कार्य विभाजन कैसे किया जाए तथा कृषि के क्षेत्र में यंत्रीकरण एवं सहकारीकरण को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी संभव हो सके। इसके अतिरिक्त भूधारण, भूमि सुधार, भूमि का उपविभाजन तथा उपखंडन, मृदाक्षरण, सिंचाई की समस्या, मिश्रित खेती एवं फसल चक्र की समस्या, कृषि प्रबंधन एवं बढ़ती जनसंख्या का कृषि पर प्रभाव जैसी समस्याओं का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि कृषि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में उत्पादन का संबंध कृषि में क्या, कितना और कैसे उत्पादन किया जाए से है। दूसरा, उपभोग। उपभोग कृषि अर्थशास्त्र का काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि कृषि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने साधनों का प्रयोग किस प्रकार करता है, अर्थात कृषक की विभिन्न आवश्यकताएं, उनके भेद, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, मांग की लोच, उपभोक्ता की बचत, अधिकतम संतुष्टि का नियम, कृषक का जीवन स्तर इत्यादि से संबंधित बातों पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया जाता है। तीसरा, विनिमय। विनिमय से अभिप्राय दो पक्षों के मध्य वैधानिक, स्वैच्छिक और पारस्परिक रूप से धन के लेन देन से है। कृषि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में विनिमय के अंतर्गत कृषि विपणन, कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण, कृषि साख एवं अधिकोषण, कृषि उपज का अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। चौथा, वितरण। कृषि अर्थशास्त्र का यह एक अन्य महत्वपूर्ण विभाग है जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादन से संबंधित कार्यों में संलग्न विभिन्न साधनों के बीच पुरस्कार के वितरण का विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वितरण के अंतर्गत भूमि का लगान, कृषि श्रमिकों की मजदूरी, कृषि पूंजी पर ब्याज, कृषि प्रबंधन का वेतन और कृषि साहस का लाभ निर्धारित करने से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पांचवा, राजस्व। कृषि अर्थशास्त्र में राजस्व अथवा सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत कृषि से राज्य को प्राप्त होने वाली आय और राज्य से
कृषि क्षेत्र में होने वाली कृषि सुधारों पर किए जाने वाले व्ययों का विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। कृषि के विकास से संबंधित नीतियों का निर्माण करना और कृषि के क्षेत्र में आर्थिक नियोजन को अपनाना वर्तमान समय में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इसीलिए इन्हें भी कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में शामिल किया गया है। इन तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कृषि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु अथवा क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह एक व्यक्तिगत फर्म स्तर पर फर्म संगठन और फर्म प्रबंधन से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर फर्म संगठन और फर्म प्रबंधन तक अर्थात सूक्ष्म और व्यापक दोनों ही दृष्टिकोणों से विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण समाज के कल्याण को अधिकतम बनाना है। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र का क्षेत्र निरंतर व्यापक होता जा रहा है। वर्तमान आधुनिक समय में इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्त आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाने लगा है। अब हम लोग कृषि अर्थशास्त्र की सीमाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान आधुनिक समय में कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्त आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाने लगा है। लेकिन कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं जो इस प्रकार है। पहला, कृषि क्षेत्र में मानव की समस्त क्रियाओं का अध्ययन न करके केवल कृषि से संबंधित यानी कृषि परक आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। दूसरा, कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कृषक समाज अथवा कृषक समूह की कृषिगत समस्याओं का ही विश्लेषण और उसका विवेचन किया जाता है। इसमें कृषकों की व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। और तीसरा, कृषि अर्थशास्त्र का मापदंड मुद्रा है, अतः कृषि संबंधी विभिन्न क्रियाओं से प्राप्त परिणामों को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। धन्यवाद।